हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, आपके टीजीटी में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन या तो ये आ सकता है कि जो डोबरनियर है उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो एटॉमिक वेट के ऊपर किया, एटॉमिक मास के ऊपर किया, या फिर न्यूलैंड ने या फिर मेंडलिफ ने। साइंटिस्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, या आपसे ग्रुप निकलवा लेगा या पीरियड निकलवा लेगा। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये जो चैप्टर है ये आपका हर तरीके से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, कोई भी पीरियोडिक टेबल से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट या फिर पीरियोडिक टेबल। अब क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का, क्यों हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, क्या नीड थी हमें क्लासिफिकेशन की। मुझे देखो, कोई भी चीज देखो, मतलब आप एक क्लास देखो, एक क्लास हमारी, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे बैठे हैं। अब हम उन बच्चों की ग्रुपिंग कर देते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे वो एक साइड, मॉडरेट बच्चे वो एक साइड, और जो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल ही जैसे कमजोर है वो एक साइड। ठीक है, तो हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे पहले मैं पढ़ती थी, जब सेक्शन बना देते थे, सेक्शन ए में इंटेलिजेंट, सेक्शन बी में मतलब मॉडरेट, और सेक्शन सी में तो जो बिल्कुल ही डफर बच्चे होते थे उनको रख देते थे उस टाइम। ठीक है, आजकल तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब जब करते हैं ये ऐसे सेक्शन वाइज बिठाते हैं बच्चों को, तो जो सेक्शन ए है उस बच्चों को ज्यादा काम दिया जाता था, सेक्शन सी वाले बच्चों को थोड़ा कम दिया जाता था। उनकी जो सेक्शन सी है या सेक्शन ए है, उनकी जो कंप्लीट प्रॉपर्टी है, मतलब एक जैसा ही काम उनको दिया जाता था सेक्शन ए वाले बच्चों को। ठीक है, क्योंकि उसमें एक अलग अलग बच्चों को उठाकर स्टडी नहीं की जाती थी कि ये 4 क्वेश्चन याद करेगा, ये 5 करेगा, ये 6 करेगा, ऐसा नहीं होता था। उन्होंने एक ही चीज, मतलब उस पूरे सेक्शन को एक यूनिट मानकर और अपना होमवर्क देते थे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इसके लिए। तो क्या हुआ, जब जैसे जो हमारे पास एलिमेंट है, वो हमारे पास टोटल एलिमेंट है 118। ठीक है, टोटल एलिमेंट है 118। उसमें से जो 92 एलिमेंट है ना बच्चों, वो है जो नेचुरल अकरिंग है। ठीक है, जो हमें नेचर ने दिए हैं। 92 एलिमेंट है जो हमें नेचर ने दिए हैं। अब जो इतने एलिमेंट्स की स्टडी करनी, ऐसे इतने एलिमेंट की स्टडी करनी तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्या किया इन्होंने, पीरियोडिक टेबल बना दी, मतलब एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि एक जैसे एक साइड और दूसरे जैसे दूसरी साइड, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिसिटी। जिसकी जो रिपीट हो, केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो। पीरियोडिसिटी क्या होती है, ये रिपीटेशन है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब बच्चों देखो, पीरियोडिक टेबल में है ना, स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिसने कुछ क्लासिफिकेशन किए पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही एडिक्टेड फॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो सबसे पहला और जो सबसे पुराना जो साइंटिस्ट हमारे पास वो है डोबरनियर। इसकी जो थ्योरी है वो ट्राइड्स के ऊपर इसने बनाई थी। ठीक है, इसने क्या बनाई थी, ट्राइड्स के ऊपर। और जो इसने अपनी थ्योरी को एटॉमिक वेट के ऊपर दिया था। ठीक है, इसने अपनी थ्योरी को एटॉमिक वेट के ऊपर दिया था। इसने क्या बोला था बच्चों कि इसने ट्राइड्स बनाए थे 3-3 एलिमेंट के। इसने 3 एलिमेंट उठाए और उसके ट्राइड्स बनाए, जैसे एलिमेंट ए, बी और सी। ठीक है, 3 एलिमेंट उठाए और उसके ट्राइड्स बनाए। इसने क्या देखा कि जो एलिमेंट, जैसे इसने इसका एटॉमिक मास वेट निकालना हो, इसने अगर एटॉमिक वेट बी का निकाला तो ट्राइड्स इसने इस टाइप से बनाए कि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ बी वो किसके इक्वल है, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी बाय 2। ठीक है, मीन ले लिया इनके एटॉमिक वेट का। तो इसने जो ट्राइड्स निकाले ना बच्चों, वो ऐसे निकाले, 3 ट्राइड्स ऐसे लगाए कि जो बीच वाले का एटॉमिक वेट था वो किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर। ठीक है, तो इसने मतलब ऐसे इसने पेयर उठाए 3-3 के और स्टडी की, और इन्होंने 3-3 पेयर को रखा। ठीक है, तो रखने के बाद इन्होंने क्या देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी ना बच्चों, वो भी बिल्कुल मैच कर रही थी, प्रॉपर्टी भी मैच कर रही थी इनकी। ठीक है, अब इसका जो पहला ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है,
पहला ट्राइड्स इसने लिया लिथियम सोडियम पोटासियम। इसने क्या देखा कि जो लिथियम का एटॉमिक वेट है वो 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। ठीक है, इसने क्या किया 7 + 39/2, 7 + 39/2, तो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है वो इसने निकाल दिया। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी मैच कर गई, सारी चीजें इनकी मैच कर गई। तो इसने ट्राइड्स बनाया पहला, वो भी सक्सेसफुल हुआ। दूसरा ट्राइड्स बनाया, वो भी सक्सेसफुल हुआ। 40, 88, 39, तो नियर अबाउट 88.5 आया इसका जो मीन था। तो वो भी मतलब नियरली सेम था, तो ये भी बिल्कुल ओके बात हो गई। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ बच्चों, जो इनका फेलियर हुआ वो कहाँ पे हुआ, जो फेलियर हुआ इनका वो हुआ कि ऑल द एलिमेंट कुड नॉट फिक्स्ड इन ट्राइड्स। भाई सारे एलिमेंट का ट्राइड्स है वो ये निकाल, सबका ट्राइड्स नहीं आ पाया। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे, कुछ एक एलिमेंट का ट्राइड्स इन्होंने निकाल दिया और एटॉमिक वेट निकल भी आया, लेकिन हर एक ट्राइड्स का एटॉमिक वेट बीच वाले का नहीं निकला। दूसरी क्या है, ये एक सेम ग्रुप में ये बात ओबे नहीं हो सकती। कई बार कुछ सेम ग्रुप है उसमें ओबे नहीं हुई, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही ग्रुप में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में है। तो इसमें क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 1935, 88 जब इसने ये ऐड किया तो 49.5 आया, लेकिन जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट था वो तो 35.5 था। तो कुछ एक ग्रुप में भी ये बात लागू नहीं हुई, और कोई मतलब थोड़े ही ट्राइड्स ये निकाल पाया, ज्यादा ट्राइड्स नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो इनका ये यहाँ पे फेलियर था। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास जो आए थे वो आए थे न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड, डोबर्नियर के बाद जो हमारे पास आए थे न्यूलैंड, इन्होंने जो अपनी थ्योरी को दिया था वो ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव थ्योरी के नाम से विख्यात है। जो न्यूलैंड थे ना बच्चों, ये थे म्यूजिक के भी टीचर थे और इनको केमिस्ट्री भी बहुत पसंद थी। ठीक है, केमिस्ट्री भी पसंद थी और म्यूजिक के भी टीचर थे। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी थी वो म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, म्यूजिक के जैसे 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 6 एक साथ 7 सुर होते हैं। और जो 8वां सुर होता है वो फर्स्ट के रिपीटिशन होता है, 8वां सुर होता है वो फर्स्ट की रिपीटिशन होता है। इसी तरीके से इसने क्या किया, जो अपनी थ्योरी थी उसमें क्या बताया कि जो एलिमेंट है, 7 एलिमेंट इसने अरेंज कर दिए, जो 8वां एलिमेंट आएगा ना वो रिपीटिशन होएगा फर्स्ट एलिमेंट की। अब देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और कैल्शियम। अब देखो 7 तो ठीक है, यहाँ तक फ्लोरीन तक आया। जो 8th एलिमेंट आया है वो फर्स्ट की रिपीटिशन आया है, 8th एलिमेंट आया जो वो फर्स्ट की रिपीटिशन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चाहे वो कहीं से ले लो, आप यहाँ से ले 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट फर्स्ट की हमेशा रिपीटिशन आएगा। ठीक है, इसने जो अपनी थ्योरी दी थी उसने यही बोला था कि जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट की रिपीटिशन आएगा, जैसे म्यूजिक में होता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी बच्चों बहुत चीज, कैल्शियम यहाँ तक लागू हो गई थी क्योंकि लाइटर एलिमेंट थे, यहाँ तक ठीक है, इसकी थ्योरी लागू हो गई। लेकिन उस टाइम जो फेलियर हुआ इनकी थ्योरी का, वो क्या हुआ, जो फेलियर था इनकी थ्योरी का वो था बच्चों, पहला फेलियर कि उस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक, तो 8वां एलिमेंट पहले की जो प्रॉपर्टी बता रहा वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगी, नोबल गैस आ जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनका एक फेलियर तो यही था। और दूसरा फेलियर ये था कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए थी, ये थ्योरी लाइटर एलिमेंट के लिए थी। जैसे ही हैवियर एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इनकी ये थ्योरी फेल कर जाती है, ऑक्टेव रूल वाली थ्योरी इनकी फेल कर जाती है। ठीक है, अब बच्चों देखो, न्यूलैंड भी आके जा चुके और डोबर्नियर भी। अब जो साइंटिस्ट हमारे पास आएंगे वो आएंगे लोथरमियर। ठीक है, लोथरमियर, उनका मैं वैसे ही बता देती हूँ, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट, उन्होंने काम बहुत किया है, लेकिन उनसे ज्यादा जो फेमस हुए थे वो हुए थे मेंडलीव। ठीक है, तो लोथरमियर की जो डिस्कवरी थी, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल को एक ग्राफ के थ्रू बताया, ग्राफ के थ्रू बताया उन्होंने पीरियोडिक टेबल को, और ये ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम के बीच और एटॉमिक वेट के बीच, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी को एक ग्राफ के थ्रू बताया, किसने? लोदरमियर ने। लोदरमियर ने एक ग्राफ के थ्रू बताया, और जो वो ग्राफ था वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि जैसे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे पीक पे सोडियम है, लिथियम ले लो पहले, लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटासियम है, जो पीक पे थे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम, बिल्कुल मैच कर रही थी। यहाँ पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनकी प्रॉपर्टी सेम कर रही थी। मतलब इसने क्या बताया लोदरमियर ने अपनी जो थ्योरी थी उसको एक ग्राफ के थ्रू समझाया, ठीक है। और वो ग्राफ था वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में वो ग्राफ था, ठीक है। इसने क्या बताया, जो प्रॉपर्टी, जैसे जो पीक के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, जो यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर में है एटम, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एटम है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना बच्चों, उसी टाइम मेंडलीफ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों ने बिल्कुल सेम, अपनी जो प्रेडिक्शन थी बिल्कुल सेम थी इनकी, इनका जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वही सेम मेंडलीफ ने किया, लेकिन इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट दिया वो एक ग्राफ के ऊपर दिया, और मेंडलीफ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया वो एक पीरियोडिक टेबल के थ्रू दिया, ठीक है। इसलिए फेमस ज्यादा मेंडलीफ हुए। अब देखो, हम देखेंगे जो मेंडलीफ है उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को कैसे दिया, कैसे अरेंज किया। मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, मेंडलीफ ने कुछ एक बिल्कुल अलग सी दी थी, वैसे बिल्कुल सेम नहीं थी वो, ये उसकी तो काफी एडिक्टेड फॉर्म है, ठीक है। तो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप में और 7 पीरियड के अंदर अपनी पीरियोडिक टेबल को दिया, ठीक है। 8 ग्रुप थे उसके अंदर और 7 थे पीरियड। अब जो ग्रुप थे ना बच्चों, जो ग्रुप थे उसके अंदर भी इसने 2 डिवाइड कर रखे, पार्ट, सब ग्रुप बना रखे हैं, जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी करके, ठीक है। ए में इनकी सेम प्रॉपर्टी, इनकी सेम प्रॉपर्टी, इनकी सेम और इनकी सेम, ऐसे इसने एलिमेंट को अरेंज किया। लेकिन जो 8वां ग्रुप है उसमें इसने सब ग्रुप नहीं बनाया, सीधे 3-3 एलिमेंट के पेयर रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसने 8 ग्रुप, जो इसने ग्रुप बनाया 8 ग्रुप, उसमें सब ग्रुप बनाए, सब ग्रुप है, उसकी क्या खासियत है और ग्रुप की क्या खासियत है। जो बच्चे इसने ग्रुप बनाए ना, वो जो ग्रुप थे उनकी जो वैलेंसी थी, इसने वैलेंसी को चेक किया, जिसकी वैलेंसी सेम आ रही थी उसको एक ग्रुप में रख दिया, जिसकी वैलेंसी डिफरेंट आ रही थी उसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम MgO बनाता है, हमें पता है मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है MgO फॉर्म करता है, और कैल्शियम भी कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनाता है, ठीक है। तो इनको सेम जगह पे रखा, सोडियम और लिथियम सेम ऑक्साइड बनाते हैं, इनको सेम जगह पे रख दिया। तो इसने अपनी जो ग्रुप बनाए उसको वैलेंसी के हिसाब से रखा, ठीक है। जिसकी वैलेंसी सेम आ रही थी उसको सेम, डिफरेंट आ रही थी उसको डिफरेंट। अब देखो, सब ग्रुप में जो जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, जिसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ठीक है, उसको रख दिया। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, कैल्शियम की जिंक के साथ, मतलब कुछ इसने प्रॉपर्टी देखी और सब ग्रुप में उस प्रॉपर्टी को जो मैच कर रही थी उसने उसमें डाल दिया, ठीक है। ए की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, पहली बात, बी की बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके यहाँ पे रखने की, मतलब इनकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक इसको सेम लगी, तो इसने इन ग्रुप में इनको ऐड कर दिया। अब पीरियड की बात, जैसे इसने इसमें पीरियड में 7 पीरियड हैं इसके पास, ठीक है। हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या होगी, मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होएगी। यहाँ पे सारी मेटल है और यहाँ पे नॉन मेटल, तो प्रॉपर्टी क्या, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इसको शिफ्ट होती दिखी, ठीक है। तो अपनी इसमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या किया, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इसने शिफ्ट होती देखी। अब जो इसका हिट पॉइंट था ना बच्चों, मेंडलीफ का इतना हिट क्यों हुआ, मतलब क्या कारण था जो इतना फेमस हुआ मेंडलीफ का। मेंडलीफ का पहला यही कारण था कि उस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, और 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, और 63 के पूरे एलिमेंट इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर थे, ठीक है। इसकी पीरियोडिक ऑल 63 एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, सारे इसने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रखे थे यहाँ पे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा हिट पॉइंट यही था।
अब देखो, जो इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी ना, जो अरेंजमेंट थी इसकी, वो किसके डायरेक्टली थी? एटॉमिक वेट के। मतलब इसने जो अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया, ठीक है। तीसरी, जो देखो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम का मास देखा, ठीक है, और इसका मास देखा। इसने देखा कि जो एल्यूमिनियम के मास में और इसके मास में काफी फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब इसके बीच के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट और आएगा जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, फ्यूचर के अंदर डिस्कवर होएगा, ठीक है। सिलिकॉन है और टिन है, इसके बीच में जो एक एलिमेंट है वो आएगा जो फ्यूचर में डिस्कवर हुआ। तो इसने उसके लिए एक स्पेस छोड़ दिया ताकि फ्यूचर में इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो फेल ना कर जाए। इसलिए इसने क्या कर दिया, एक गैप छोड़ दिया उसके बीच में, जो इनके बीच में आएगा ताकि उसकी प्रॉपर्टी सेम मैच हो सके, ठीक है। एक गैप छोड़ दिया। प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होके आएगा उसकी प्रॉपर्टी को इसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसा एलिमेंट फ्यूचर के अंदर डिस्कवर होएगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो ये एलिमेंट था, जो इसने खाली स्पेस छोड़ा, इसका कुछ नाम दिया इसने कि फ्यूचर में आएगा, तो इसका मैं पहले इसका एक नाम रख के जाता हूँ। तो इसका नाम था इक्का एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा, और जो सिलिकॉन के नीचे आएगा वो आएगा इक्का सिलिकॉन। बड़ी बात ये थी बच्चों, जो इक्का एल्यूमिनियम जो इसने नाम रखा और जो इसने प्रॉपर्टी बताई इक्का एल्यूमिनियम की, वो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी मैच कर रही है गैलियम से, ठीक है। गैलियम से बिल्कुल सेम मैच कर रही है। और जो इक्का सिलिकॉन है, जिसकी प्रॉपर्टी इसने बताई कि फ्यूचर के अंदर ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी मैच कर रही है वो कर रही है जर्मेनियम से, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक इसके 8 पॉइंट थे, ठीक है। इसने सारा डिस्कवर, पहला एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी पीरियोडिक टेबल को एक पीरियोडिसिटी के अंदर अरेंज किया, ठीक है। अब देखो, इसकी जो कुछ एक डिमेरिट भी थी कि इसने मतलब क्या क्या ये कर नहीं पाया। तो सबसे पहले डिमेरिट थी ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। जो डिसिमिलर एलिमेंट है ना, उनकी भी इसने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। मतलब जो कहीं से भी आपस में मेल नहीं खाते उनकी भी ग्रुपिंग कर दी। अब देखो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें पता है, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, लेकिन कहीं से भी इनकी प्रॉपर्टी कॉपर और आयरन से कॉपर और सिल्वर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। यानी कि इनकी ये जो आए हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी इनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। फिर भी इसने इसके अंदर ग्रुपिंग कर दी, इनकी डिसिमिलर एलिमेंट की इसने ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, फिर भी ग्रुपिंग कर दी इसने। तो इसकी एक डिसमेरिट थी। दूसरी है सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। जो एलिमेंट बिल्कुल सेम है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, उनकी सेपरेशन कर दी, उनको अलग अलग रख दिया। जैसे अब यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, पोटासियम, ये जो पीटी है और इसको पीटी को और एयू, इनको बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। इनको बिल्कुल अलग कर दिया जब इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही थी, तब भी इन्होंने इनको अलग कर दिया। तीसरा, आइसोटोप की पोजीशन। आइसोटोप की पोजीशन, जैसे हाइड्रोजन है 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। अब देखो बच्चों, इसने जो अपने पीरियोडिक टेबल को दिया ना, वो एटॉमिक वेट के हिसाब से दिया था। अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से दिया था तो इसने ऐसे रखना चाहिए था इनको 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, अपने ही लॉ को फॉलो नहीं किया, अपने ही लॉ को भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मतलब इसने जो आइसोटोप की पोजीशन को बता नहीं पाया ये। और फोर्थ है, हाइड्रोजन की पोजीशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि हाइड्रोजन कहाँ रखे जाएंगे और कहाँ नहीं। मेंडलीफ के बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट आए थे वो आए थे हेनरी मोसले, ठीक है। हेनरी मोसले बच्चों अपना खुद का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरे के ऊपर, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जो ये वेव है, जो इसकी जो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनको मिली एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर गई, एटॉमिक नंबर पे। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, एटॉमिक नंबर के ऊपर।
प्रॉपर्टी एलिमेंट की, वो भी एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करके। इसका मतलब जो आज तक हम पढ़ रहे थे कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से पढ़ रहे थे, वो गलत थी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हेनरी मोसले हैं, उन्होंने जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। पीरियोडिक टेबल है, इसमें है ना मेनली ब्लॉक होते हैं, जो हमारे पास ब्लॉक, वो 4 टाइप के ब्लॉक होते हैं। सबसे पहला एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन सा होता है? जो बिल्कुल यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट होता है। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। एक एस ब्लॉक होता है जिसमें ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो सेकंड है वो है पी ब्लॉक। सेकंड बच्चों पी ब्लॉक, ठीक है। यहां से 13 से लेकर 18 तक, ठीक है, 13 to 18 क्या होता है? पी ब्लॉक। और जो बीच का होता है वो होता है डी ब्लॉक। बीच का होता है बच्चों वो होता है डी ब्लॉक, 3 से 12 तक, ठीक है। ये होते हैं ग्रुप। और फोर्थ है हमारे पास एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक यहां से यहां तक। अब देखो बच्चों, हम इनको 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आपसे कि जो कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे देगा और ये पूछेगा ये कौन से ब्लॉक से है, ठीक है, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक। अब देखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का पहली चीज तो ये याद रखनी है कि इसका जो मैजिक नंबर होता है ना, मैजिक नंबर वो क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। जब हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2, 8, 8, 18, ठीक है। अब जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन से जैसे ही मैं लिथियम में जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 3 है। यहाँ से जब मैं सोडियम तक जाऊंगी तो मुझे 8 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका 11 है। यहाँ से जब मैं पोटासियम की तरफ जाऊंगी तो 8 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका 19 है, ठीक है। और यहाँ से मुझे 18 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से मुझे 18 ऐड करने पड़ेंगे, और एक है फ्रांसियम जहां से मुझे 32 ऐड करने हैं, ठीक है। जब मैंने इसमें 19 में 18 ऐड किया तो कितना आ गया? 2, 37, ठीक है। 37 में जब मैं 18 ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 55। 55 में जब मैं 87, ठीक है, यहाँ पे आ गया 87, ठीक है। तो ये इसका क्या है बच्चों? मैजिक नंबर है। ये इसका क्या है? मैजिक नंबर है। ऐसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमें कुछ भी दे दिया हो, 55 दे रखा है, अगर पूछे ये कौन से, उस पहली बात तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो हमें इसको निकालना आना चाहिए। 2, 8, 18, 18, 32, इससे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब देखो यहाँ से, ठीक है, ये 3 है तो ये क्या होएगा? यहाँ पे 4 होएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये पीरियड के यहाँ पे पीरियड के अंदर एक सेल तो बढ़ती नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ठीक है। 3 होएगा तो ये 4 होएगा। 11 है तो क्या होएगा? 12, मतलब इसमें कितना जुड़ा है? 8, क्योंकि इसके पास ये नहीं, ये खाली है, तो इसमें सीधा यहाँ से 8 जुड़ेगा। फिर कितना जुड़ेगा? 8, ठीक है। फिर कितना जुड़ेगा? 18, फिर 18 और फिर 32, ठीक है। तो यहाँ से 19 है तो ये कितना होगा? 20, 38, 56 और 88। एक क्वेश्चन तो आपसे इसमें से ही पूछ लेगा, पहली बात, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपसे ये मैजिक नंबर में ही पूछ लेगा, ठीक है। आपको ये निकालना आना चाहिए एस ब्लॉक में, ठीक है। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको जैसे मतलब सेल है हमारे पास, हम कैसे कंप्लीट करते सेल को? 1s 2s 2p। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो मैं अब भरवा के दिखाऊंगी आपको कैसे भरेंगे हम सेल को। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p, इतने में ही चल जाएगा हमारा काम।
अब जैसे मैंने ले लिया, हमारे पे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो 19 है, और ये बताओ कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 19। ठीक है, तो मुझे पता, देखो पहले मैं 1s को फिल करूंगी, 1s2, फिर मैं 2s को फिल करूंगी, 2s2, फिर मैं 2p और 3s को फिल करूंगी, पहले 2p, ठीक है 10 हो गए, 3s को फिल करूंगी, ठीक है। अब मैं किसको फिल करूंगी, 6, 6 4 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 4s 1, ठीक है। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 1 में है, ठीक है। अब मुझसे यही पूछ लिया यहाँ पे कि पीरियड बताओ, पीरियड कौन से पीरियड से है। अगर मुझसे यहाँ पे पीरियड पूछ लिया कि कौन से पीरियड से है, तो मैं पीरियड क्या बताऊंगी, जो सबसे बड़ी सेल होएगी ना, जो सबसे बड़ी सेल होएगी वो उसका पीरियड होएगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी सेल कौन सी है, 4, तो पीरियड कौन सा है, 4 नंबर, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4, पीरियड नंबर 4, ठीक है। अगर मुझसे पीरियड पूछ लिया तो पीरियड नंबर 4। ग्रुप सीता ही, क्योंकि अगर एस में है इलेक्ट्रॉन, ग्रुप हमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना एस ब्लॉक के ग्रुप में, क्योंकि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है, और फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को हम बच्चों क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें निकालना आ जाएगा वहां पे। अब जो दूसरी बात है, एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मैं वर्बली बता देती हूँ। एस ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली बात तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस सब सेल में, ठीक है। बहुत ही रिएक्टिव होते हैं एस ब्लॉक, बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अब मान लो मैंने सोडियम ही ले लिया, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको बहुत जल्दी रहती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने की और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की, ठीक है। ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, सोडियम एक बहुत रिएक्टिव है, तो एस ब्लॉक है जो बहुत रिएक्टिव होते हैं। जो फर्स्ट इसको बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकंड वाले को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल और सेकंड को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि एस ब्लॉक एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के बारे में इतना। अब देखो हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में। हमसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हमारे पास पूछेगा ब्लॉक बताओ, ठीक है, ब्लॉक। तो हमें ब्लॉक का पता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर करेगा वही ब्लॉक होएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करेगा तो पी ब्लॉक, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा हमसे, पूछेगा पीरियड बताओ, पीरियड, ठीक है। अब हमें देखनी है पीरियड के लिए एन वैल्यू, एन वैल्यू। अब एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज हमें क्या देखनी है, ब्लॉक, पीरियड, और उसके बाद क्या पूछेगा, ग्रुप, इसका ग्रुप बताओ। तो हमें क्या करना ग्रुप के लिए, पी ब्लॉक में 12 में जो लास्ट के पी सब सेल है, जो लास्ट का पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल जो लास्ट का, उसके इलेक्ट्रॉन्स, पी के जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले के, वो ऐड करने हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे मुझे दे दिया एटॉमिक नंबर 13 दे दिया, ठीक है। अब ये तीनों चीजें पूछ ली मेरे से, ठीक है, कि इसका ये बताओ ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है। तो ब्लॉक अगर मैं देखना चाहती हूँ ब्लॉक, तो मैं क्या देखूंगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसका मतलब अगर p में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, p के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये p ब्लॉक ग्रुप है, ये p ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है जो p ब्लॉक है। दूसरी चीज, अगर मुझसे ये पूछ लिया ये पीरियड बताओ, पीरियड कौन सा है, तो ये पीरियड पूछ लिया, तो जो n की लार्ज वैल्यू है, n की जो लार्ज वैल्यू वही मेरे पास क्या है, पीरियड है। n की लार्ज वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 क्या है, पीरियड है, ठीक है। अगर मुझसे ग्रुप पूछ लिया, ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप में मैं क्या करूंगी बच्चों, पी ब्लॉक के ग्रुप में, मुझे पहले ब्लॉक पता चल गया पी ब्लॉक है। अगर पी ब्लॉक है, अगर मुझसे ग्रुप पूछ लिया, तो मैं 12 में जो लास्ट का पी है ना, ये वाला पी, तो ये भी है, पी ये भी है,
लास्ट का p वाले का इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, तो क्या आ गया 13, और 13 मेरा ये 13 ही ग्रुप में है एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर भी 13 है, कहीं कंफ्यूज हो जाए, ये 13 ही ग्रुप में है, ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है 13। ऐसे ही मैं कोई और भी ले सकती हूँ, जैसे अगर मैंने क्लोरीन ले लिया 17, अगर मानो मेरे को एटॉमिक नंबर 17 दे दिया, ठीक है, तो उसका क्या निकालूंगी मैं, सेम यही करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p में 5 आ जाएगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5। तो ब्लॉक कौन सा आ गया p ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर किया, पीरियड कौन सा है वही सेम 3, n की वैल्यू लार्ज है सबसे ज्यादा तो 3 है, ठीक है। अब मुझसे ग्रुप पूछ लिया, तो ग्रुप के लिए मैं क्या करूंगी 12 में 5 ऐड कर दूंगी, 5, ठीक है, क्योंकि लास्ट के p और p जो लास्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन ऐड करने, तो कितने आ गए 17, इसका मतलब जो इसका ग्रुप है 17, ये रहा क्लोरीन, ठीक है, 17 ग्रुप में क्लोरीन प्रेजेंट है। तो p ब्लॉक का ग्रुप, ये ग्रुप ही पूछेगा आपसे कि ये ग्रुप बताओ कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको ये निकालना है। अब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, अब हमारे पास है डी ब्लॉक, अब हमारे पास है डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर सेम वही, अगर सेम ब्लॉक पूछ लिया, ब्लॉक कौन सा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा वही क्या है ब्लॉक है, ठीक है। अगर हमसे पीरियड पूछ लिया, पीरियड, तो पीरियड में क्या आएगा, जहां पर हमारे पास पीरियड में क्या आएगा, जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू सबसे लार्ज होगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, हमसे अगर ग्रुप पूछ लिया, तो ग्रुप में क्या करेंगे, ग्रुप पूछ लिया तो ग्रुप में क्या करेंगे, 2 में n-1 d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 2 में n-1 d के इलेक्ट्रॉन, जो n-1 d सब सेल है उसके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। जैसे अगर मुझसे किसी एक का ले लो 21, मानो मुझे एटॉमिक नंबर 21 दे दिया, ठीक है, 21 में मुझसे पूछ लिया ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, तो मैं क्या करूंगी, इसका जो ब्लॉक है वो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक, सॉरी 3d1, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, देखो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर किया, डी सब सेल में, तो ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर किया डी सब सेल में, इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला तो ये क्या होगा डी ब्लॉक होगा। डी ब्लॉक होते ही हमें एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि हम ग्रुप कैसे निकालेंगे डी ब्लॉक का, ठीक है। दूसरी बात ये पीरियड, पीरियड कैसे निकालेंगे, जो एन वैल्यू सबसे बड़ी है, जो एन वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है, तो एन वैल्यू इसमें सबसे बड़ी है 4, एन वैल्यू सबसे बड़ी है 4, इसका मतलब जो पीरियड है फोर्थ पीरियड से, देखो अब हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, लिथियम बैरियम सेकंड पीरियड, सोडियम मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, और ये है फोर्थ पीरियड, 21 नंबर है फोर्थ पीरियड, तो ये पीरियड कौन सा है फोर्थ पीरियड, ठीक है। अब ग्रुप अगर हम निकालेंगे ग्रुप, तो ग्रुप में क्या करेंगे, 2 में से n-1 d, क्योंकि n तो हमारे पास ये आ गया जिससे हमने क्या बता दिया पीरियड बता दिया, n तो हमारे पास ये है जिससे हमने पीरियड बता दिया, n-1 d ये है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 1 है, ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, देखो 1 2 3, ग्रुप नंबर 3 से ये बिलोंग करता है। ये 3 चीजें पूछेगा आपसे, चाहे कोई भी एटॉमिक नंबर दे दो, आपको 108 दे दो, 107 दे दो, कुछ भी दे दो, आपको 85 दे दो, 86 दे दो, आपको एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी कैसे फील करेंगे, एनर्जी फील करते ही आपको समझ में आ जाएगा एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है या डी ब्लॉक में। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो डी ब्लॉक के लिए हमें ग्रुप 2 + n-1 d के इलेक्ट्रॉन, पी में 12 में हमें जो लास्ट के पी इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करना, और एस का हमें सीधा ही पता चल जाएगा, अगर एस में 1 है तो पहली सेल पहली रो वाले हैं, 2 है तो सेकंड रो वाले हैं, ठीक है। तो आपको इनसे बाहर नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी। तो आज के लिए हमें